कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का विकास के बारे में। जो यूपी एनएचएम का आपका एग्ज़ाम होना है उसमें 5 मार्क्स का आपका कंप्यूटर ज़रूर आएगा, इसलिए आपको तैयारी इस लेवल करनी है कि आपको 5 नंबर जो फ्री वाले हैं वो जाने नहीं देना है। ठीक है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन बनेगा इतने ही आपके टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक से आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा नहीं, इस टॉपिक से लगभग 4 या 500 क्वेश्चन समथिंग होंगे। तो इतने अगर आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो आप यकीन मानिए आपका एग्जाम से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आपके टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम में आना है यूपीएससी के। उसमें 80 मार्क्स से आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, यानी कि आपके एनएम जो किया है, एनएम जेएनएम एलटी उससे रहेंगे। बाकी आपका जो 20 मार्क रहेगा और समझ लीजिए आपके सब्जेक्ट रहेगा ना रह के नॉन टेक कह लीजिए, यानी कि वो आपका रीजनिंग, जीके, जीएस और आपका ये कंप्यूटर प्लस इक्का दुक्का जो आपके सामान्य गाने वाले क्वेश्चन वो रहेंगे। ठीक है, तो आपको 80 क्वेश्चन तो आपको उस पर कमांड करना ही करना है। साथ में आपको 20 नंबर इधर भी जाने नहीं देना है, क्योंकि ये आपके पास अच्छा चांस है। 17,000 वैकेंसी है, आप इसको अच्छे से कर ले जाइए। 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और एग्ज़ाम होने के बाद लगभग 6 महीने यानी कि आपका जुलाई तक देख लीजिएगा ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसलिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए, अच्छे से जॉब लीजिए। भले ही कॉन्ट्रैक्ट बेस है, आज के इस मॉडर्न युग में आप कॉन्ट्रैक्ट की बात छोड़ दिए, प्राइवेट जॉब जल्दी नहीं मिल रही है। ठीक है, ये आप संविदा के यहाँ आप करते रहेंगे तो कुछ समय बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर के जो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको कठिन लगता है उसको लिख लीजिए, जो इजी लगता है उसको आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल शॉर्ट नोट बना के चलना है एग्जाम को करेक्ट करने के लिए, ऐसी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। निम्न में से अच्छा क्वेश्चन नंबर कुछ लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 57 इसलिए है कि पहले टॉपिक में मैंने कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुका था, यानी कि 57, इससे पहले 56 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप 57 क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, पूछा है। आउटपुट डिवाइस नहीं है। देखो, जो हमारा प्लॉटर होता है कंप्यूटर में, एक हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, स्पीकर क्या है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। रुको बताते हैं, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। तो स्कैनर जो होता है हमारा इनपुट डिवाइस होता है, बाकी स्पीकर हमारा आउटपुट होता है, प्रिंटर हमारा आउटपुट होता है, प्लॉटर हमारा आउटपुट होता है। कैसे होता है? देखो, जो स्कैनर होता है आप उस पर कुछ चीज़ अंदर रख के स्कैन करेंगे, यानी इन करेंगे, लेकिन स्पीकर जो होता है आपका आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे आप माइक में बोलते हैं तो आपके घर के ऊपर स्पीकर लगा होता है या कहीं अलग स्पीकर लगा, तो आवाज़ को क्या करता है? आउटपुट करता है, वो निकालता है। इसे आपका प्रिंटर है, आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट को पेस्ट करते हैं तो कंप्यूटर प्रिंटर के थ्रू बाहर निकलता है, तो हमारा आउटपुट डिवाइस होती है। एक प्लॉटर भी होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, तो ये हमारे आउटपुट डिवाइस होती है। बाकी स्कैनर जो हमारा है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आप ऐसा करिए, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, पहले लिखिए, एक हेडिंग डालिए आउटपुट डिवाइस, एक डालिए इनपुट डिवाइस। जो भी इनपुट डिवाइस होती हैं उनके आगे आप इनपुट डिवाइस की जो हेडिंग डाले हैं उनके आगे नाम लिख लीजिए, और जो आउटपुट हेडिंग डाले हैं उनके आगे जो आउटपुट हमारे यंत्र होते हैं या हमारी जो भी उपकरण होते हैं उनका नाम लिख लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण निर्गम युक्ति नहीं है? निर्गम युक्ति नहीं है। तो देखो, फ्लैट स्क्रीन हमारा होता है, प्रिंटर होता है, टच स्क्रीन होती है, लेकिन स्कैनर हमारा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज कीबोर्ड में ES की कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता, क्यों नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर ए है डायलॉग बॉक्स को बंद करने में, बी हमारा एक चुनिंदा कमांड चलाने में, सी कमांड को रद्द करने में, एंड डी हमारा एक चयनित ड्रॉप डाउन सूची बंद करने में। तो इसके पर जनरली ये चीज़ होता है कि अगर आप कोई कमांड दिए हैं तो उसको रद्द कर सकते हैं, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, एक चुनिंदा कमांड चलाने में हमारा कोई भी, इसके का मतलब ये जनरली होता है कि आप एक स्टेप बैक चले जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने व्हाट्सअप खोला, आपको एग्जांपल बता रहे हैं, अगर आपने व्हाट्सअप खोला और आपके मान लो मोबाइल में स्केप का ऑप्शन होता है, अगर स्केप करेंगे तो आप फिर आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। कहने मतलब आप उस एक क्लिक से आप एक स्टेप बैक हो जाएंगे, यही इसके का काम होता है। जो हमारे कंप्यूटर होता है, लैपटॉप या कीबोर्ड होता है, उसमें ऑप्शन साइड में कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर पे आप स्केप का
बटन देखेंगे, उसको आप अगर क्लिक कर देंगे तो आप एक स्टेप बैक हो जाते हैं। अगर आपने कोई कमांड दिया है तो कमांड आपका रद्द हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, यानी कि आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। इसका बहुत यूज होता है, वो लोग यूज करते हैं जो किसी चीज़ की डिजाइन करते हैं, यानी कि अगर आप किसी का बिल्डिंग बनाना है या किसी प्रकार का कोई यंत्र को डिजाइन करना है, वहाँ पर ई स्केप का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो उपयोग हो जाएगा वो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमांड चलाने में नहीं कमांड को रद्द करने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, उस कुंजी का क्या नाम होता है। तो उस कुंजी का जो नाम होता है वो ऑप्शन नंबर बी इंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटर। कमांड को इंटर दबाते ही हमारा कुंजी प्रयोग करती है। हमारा कोई भी विंडो अगर चयनित करना है, सेलेक्ट करना है, तो उससे हम इंटर का प्रयोग करके इंटर वाली जो हमारी की होती है उसको दबाकर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, स्विफ्ट की के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। जो स्विफ्ट की होती है सभी लोग इससे रूबरू हैं। जो हमारा स्विफ्ट क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, ए एक ऐड एंड ऑफ रहता है, बी हमारा एक इंटेलिजेंट कीबोर्ड है, सी हमारा है नॉर्मल एंड्रॉयड कीबोर्ड के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है, डी हमारा है यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो गलत है, यह टाइपिंग को सपोर्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा है तो सपोर्ट टाइपिंग को नहीं करता, गलत करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मॉनिटर पर कर्सर को डॉट डॉट की मदद से घुमाया जाता है। किसकी मदद से आप कर्सर को घुमाते हैं? कर्सर कहाँ पे होता है? जो आप माउस लेते हैं, अगर माउस को आप इधर उधर लेफ्ट राइट अप डाउन करेंगे तो कर्सर आपकी स्क्रीन पे घूमता है। तो किसकी सहायता से? माउस की सहायता से आप कर्सर को अप एंड डाउन लेफ्ट और राइट करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, माउस की वजह से घुमाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ICR का फुल फॉर्म क्या होता है? ICR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में कि कंप्यूटर में आपको बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म मिलेंगे, इसलिए आप एक पेज पर कहीं कंप्यूटर के सारे शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए। कहने का मतलब है एक पेज पर कहीं सेपरेट लिख लीजिए कितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं। मैंने बताया था ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, DVD का फुल फॉर्म क्या होता है, ICU का फुल फॉर्म क्या होता है, IC का फुल फॉर्म क्या होता है, सबके शॉर्ट फॉर्म बताए थे। तो बता रहा था कि हाँ, जहाँ पे आपको लिखना है तो वहाँ पर एक पेज पर सारे शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, और जब चीज़ें याद करेंगे देखना आपको बहुत जल्दी याद होंगी। तो फिर वहीं पर आ गया कि ICR का पूरा फुल नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो ICR का जो फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो देखिए इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा गणना का कार्य नहीं करता? इसको तो आप आंख बंद के बता सकते हैं, गणना का काम करें। कैलकुलेटर भाई गणना करता है, आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कंप्यूटर की मदद से भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी आपके क्या होता है, कैलकुलेटर होता है। लेकिन प्रिंटर क्या जनरली होता है, किसी कागज़ पे आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फिर आ गया, देखो फिर आपसे कह रहे हैं जहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं वहाँ पर इस शॉर्ट फॉर्म को फिर लिख लीजिए। PCB का पूरा नाम क्या है? जो हमारा PCB है इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका जो पूरा नाम होता है वो हमारा होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो सी हमारा सही हो जाएगा। देख लीजिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन सेंसिंग तरीकों से संबंधित नहीं है? तो इसमें पूछा है नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है फिंगर टच, बी हमारा वॉइस रिकॉग्निशन, सी हमारा ग्लव टच एंड डी हमारा लाइट ट्रांसमिटेंस। तो यहाँ पे पूछा है टच की बात किया गया है, तो वॉइस रिकॉग्निशन टच में नहीं आता है। वॉइस मतलब अगर हम किसी चीज़ से कोई वॉइस बोल रहे हैं और रिकॉग्नाइज करके उस आवाज़ को रीड आउट करता है या फिर उसको टाइप करता है तो हमारा टच के अंतर्गत नहीं आता। अगर फिंगर टच होता है, ग्लव टच होता है, लाइट ट्रांसमिटेंस टच भी होता है। लेकिन वॉइस रिकॉग्निशन जो होता है इसे आपने देखा होगा, गूगल वॉइस टाइपिंग होती है, तो आपके टच से नहीं चलता, आपके वॉइस से चलता है। एलेक्सा होती है तो आपके वॉइस से चलती है। एलेक्सा से आप कुछ भी बोल दिए तो उसका तुरंत फटाक से जवाब देता है। तो क्या हुआ, एक प्रकार को वॉइस रिकॉग्निशन होता है। तो यहाँ पर वॉइस रिकॉग्निशन नहीं होगा। बाकी हमारे टच की बात किया है तो यहाँ पर तीनों ही टच होंगे, लेकिन वॉइस रिकॉग्निशन नहीं होता है। वॉइस हमारा होता है जनरली वो वॉइस को रीड आउट करके उसका आंसर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोबाइल
मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है। देखो ऊपर जो क्वेश्चन लिखा था सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है वो हिंदी में बात की गई है। ध्वनि संप्रेषण नहीं होता टच स्क्रीन में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वही क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, वॉइस रिकॉग्निशन को आप हिंदी में ध्वनि संप्रेषण भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। देख लीजिए, कीबोर्ड क्या होता है? अगर कोई चीज़ आप लिखना होता है तो आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। स्कैनर भी, अभी मैंने पहला क्वेश्चन ही बताया था कि स्कैनर हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन मॉनिटर जो होता है हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, एक इनपुट डिवाइस नहीं होता है। अच्छा, मैं आपसे कुछ लिख रहा हूँ, आपको कुछ हम बोल रहा हूँ, आप उसको अच्छे से लिख लीजिए कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होती हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं। लिखिए, पहले हेडिंग जो आपने लिखी थी इनपुट डिवाइस, उसमें लिखिए जॉयस्टिक। पहला लिखिए जॉयस्टिक, इनपुट डिवाइस में पहला लिखिए जॉयस्टिक, दूसरा लिखिए प्रकाशीय पेन, तीसरा लिखिए बार कोड रीडर, तीसरा लिखिए बार कोड रीडर। हम इनपुट डिवाइस के नाम बता रहे हैं, इतना आप लिख लीजिएगा, इससे कभी भी एग्जाम में बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो लिखिए, इनपुट डिवाइस में पहला लिखिए जॉयस्टिक, दूसरा लिखिए प्रकाशीय पेन यानी कि लाइट पेन, तीसरा लिखिए बार कोड रीडर, चौथा लिखिए ऑप्टिकल मार्क रीडर, पांचवा लिखिए डिजिटल कैमरा, छठा लिखिए टच स्क्रीन, सातवां लिखिए माइक, और आठवां लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ये हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं, ठीक। अब लिखिए आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं। आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए, पहला लिखिए प्रिंटर, दूसरा लिखिए प्लॉटर, तीसरा लिखिए स्पीकर, चौथा लिखिए कार्ड रीडर, पांचवा लिखिए टेप, छठा लिखिए रीडर, सातवां लिखिए स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। इतना आप लिख लेंगे, इससे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाता, इतना आप मान के रख लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 68 का डी हो जाएगा। मॉनिटर हमारा एक इनपुट डिवाइस नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनपुट डिवाइस अभी मैंने बताया जॉयस्टिक, अभी मैंने बताया था पहला ही कि इनपुट डिवाइस हमारी जॉयस्टिक होती है, वो इनपुट डिवाइस होती है। अभी मैंने जस्ट बताया है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के जो नाम बताए थे, उसमें इनपुट डिवाइस हमारा जॉयस्टिक, अभी हमने आपको नाम बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीबीडी का पूरा नाम क्या है? जो हमारी डीबीडी होती है, इसका पूरा नाम क्या है? तो आप लिख लीजिए, वहीं पर जहाँ पर सारे शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं वहीं पेज पर इसको लिख लीजिए। डीबीडी का जो फुल फॉर्म होता है हमारा होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या जानते बोलते हैं? डिजिटल को हिंदी में बोलते हैं डिजिटल बहुमुखी डिस्क, ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल बहुमुखी डिस्क बोलते हैं। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। डिजिटल का डीबीडी का फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है, डीबीडी एक उदाहरण है, ये किस प्रकार का उदाहरण होता है? डीबीडी जो है हमारा एक किस प्रकार का उदाहरण होता है? तो ये हमारा एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क, डीबीडी हमारी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रोसेसर जो होता है ये हमारा इनपुट डिवाइस नहीं होता है, ये हमारा इनपुट डिवाइस नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए? इनपुट डिवाइस हो गए। तो फिर लिख लीजिए वहाँ पर आप जो चीज़ें छूट गई थी उसमें, वो लिख लीजिए कि वेब कैमरा, डिजिटाइजर और वीसीआर ये हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। लिख लीजिए जहाँ पर आप लिख रहे थे, ठीक, इनपुट आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का घोतक है? तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी रिसोल्यूशन हो जाएगा, रिसोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रिसोल्यूशन। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? जो जायरोस्कोप होता है उसका कहाँ पर आप यूज़ करते हैं? तो देखो, जो जायरोस्कोप होता है वो जो जैसे हमारा कंप्यूटर माउस होता है उसी के स्थान पर हम जायरोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और जो हमारे माउस के जनक थे वो हमारे डगलस एंजलबर्ट थे। कौन थे? डगलस एंजलबर्ट। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि कंप्यूटर के जो हमारे माउस होते हैं उसके आविष्कारक कौन है, तो हमारे डगलस कौन से? डगलस एंजलबर्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डॉट डॉट में नहीं किया जाता। कहाँ नहीं किया जाता? तो उसका हम इंकजेट प्रिंटर के रूप में नहीं करते। बाकी जो हमारा जायरोस्कोप होता है एज ए कंप्यूटर माउस भी काम करता है, स्मार्टफोन की एज ए काम करता है, रेसिंग कार में सबसे ज़्यादा गेम जो जायरोस्कोप होता है सबसे ज़्यादा गेम में यूज होता है। जैसे रेसिंग कार वाले जो गेम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जायरोस्कोप का यूज किया जाता है। जैसे आप फोर व्हीलर होती है वहाँ पर जो एक गियर बॉक्स होता है, ठीक है, और जो हाथ में गियर होता है जिसे आप गियर लगाते हैं सेम उसी प्रकार का जायरोस्कोप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा नहीं है, तो यहाँ पर जो नहीं है वो हमारा इंकजेट जो प्रिंटर होता है ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइट पेन क्या है? यानी कि लाइट पेन क्या है, प्रकाश पेन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है, एक माइक्रोटिप पेन है, नहीं है, ये इनपुट डिवाइस होती है। अभी मैंने बताया था कि लाइट पेन क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। बाहरी, देखो इसमें क्या अलग है, बाहरी हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसमें जो अलग है वो हमारा कीबोर्ड है। ठीक है, तो कीबोर्ड क्यों अलग है? क्योंकि कीबोर्ड जो हमारा है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। क्या है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। बाकी बाहरी हार्ड ड्राइव, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क ये एक प्रकार के स्टोरेज के साधन हैं। यानी कि ये स्टोरेज के साधन हैं, ये स्टोरेज की डिवाइसें हैं। तीन हमारे जो हैं ये स्टोरेज की डिवाइसें हैं। बाकी कीबोर्ड जो हमारा है एक प्रकार का क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित दो आयामी गति के पता लगाकर कार्य करता है? उसे हम क्या बोलते हैं? पता लगाकर कार्य करता है उसे हम बोलते हैं माउस। ठीक है, माउस आयामी गति कर रहा है तो माउस ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? उसे हम कौन सी इकाई बोलते हैं? उसे हम पृष्ठ प्रति मिनट इकाई बोलते हैं। पृष्ठ यानी कि प्रति मिनट इकाई बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पृष्ठ प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी के संदर्भ में OCR का अर्थ क्या है? फिर आप लिख लीजिए जहाँ पर लिख रहे थे फुल फॉर्म। तो OCR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। यानी कि आप आर को रीडर भी बोल सकते हैं और रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, ठीक है, ये हमारा OCR का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। प्रकाशिक लक्षण अभिगान का अर्थ होता है प्रकाशिक लक्षण अभिगान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? OCR किसका एक उदाहरण है? तो ये हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अभी मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड को भी कहा जाता है। पंच कार्ड को क्या कहा जाता है? उसे हम होलोरिथ कार्ड भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, होलोरिथ। जिन लोगों को PDF चाहिए, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी और PDF से पढ़ भी सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइपिंग के दौरान गलती हो जाने पर निम्नलिखित में से किस कुंजी की को दबाकर गलती से मिटाया जाता है? ये कितनी बार आप लोग किए होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट उपकरण दोनों की बात करता है? यानी कि मिक्स है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। उस हम डिवाइस को क्या बोलते हैं? उससे हम मॉडेम बोलते हैं। मॉडेम जो होता है ये इनपुट का काम करता है और आउटपुट दोनों का काम करता है, इसलिए इसे मिक्स डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट का दोनों का काम करता है मॉडेम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मॉडेम। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? उस डिवाइस को हम
क्या बोलते हैं, तो उसे हम मॉडेम ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मॉडेम हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हार्ड कॉपी का तात्पर्य क्या है, यानी हार्ड जो कॉपी होती है इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका जो तात्पर्य होता है वो होता है प्रिंटर पर आउटपुट। जैसे हार्ड कॉपी, आपने किसी से कहा कि सर हमको हार्ड कॉपी दे दीजिए। अच्छा, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, हार्ड कॉपी क्या होता है? हार्ड कॉपी उसे कहते हैं जब कोई कंप्यूटर डॉक्यूमेंट फाइल प्रिंटर के माध्यम से कागज़ के थ्रू बाहर आ जाए, पन्नों में छप जाए, उससे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य डिजिटल यंत्र में उपलब्ध फाइल को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। यानी कि अगर मोबाइल, मान लो अभी कोई पीडीएफ है, हम आपको पीडीएफ कहते हैं कि टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने पीडीएफ अपने मोबाइल में रखा है तो वो सॉफ्ट कॉपी है। अगर वही पीडीएफ आप अगर कागज़ पे प्रिंट आउट करवा लेंगे तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटर पर आउटपुट, यानी कि कागज़ पर उन्होंने अपने आउटपुट करवा दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आशा है कि आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जान गए होंगे। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी सब जानिए। पिक्सल क्या है, पिक्सल क्या है, ये पिक्चर का सबसे छोटा रेजोल्यूशन भाग होता है। आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वहाँ कहते हैं भैया हमको 108 मेगापिक्सल का कैमरा दीजिएगा, हमको 64 मेगापिक्सल का कैमरा दीजिएगा। तो अब पिक्सल क्या होता है, पिक्चर जो आप खींचते हैं उसका सबसे छोटा रेजोल्यूशन भाग होता है। जनरली सब लोग चाहते हैं कि मोबाइल पर हमको आज जाएंगे तो कहेंगे सर दिखाइए मोबाइल जिसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा हो, 108 मेगापिक्सल का कैमरा हो, या 32 मेगापिक्सल का कैमरा हो। तो आप उसे पिक्सल की बात करते हैं। जो पिक्सल होता है, जो आकृति आप खींचते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा भाग होता है, यही हमारा पिक्सल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद हो गया होगा। मैं आप बता दूँ, मैं जो कल भी डिस्कस करूँगा वो इस मेरा इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया है। अब हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा उसमें मेमोरी के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।